साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हमेशा एक शेर का इस्तेमाल करता हूं, इधर चिलमन से तुम झांको, उधर चिलमन से हम झांके, लगा दो आग चिलमन में, न तुम झांको न हम झांके। साथियों कुछ ऐसा ही चल रहा था इधर, निशा उरांव मामले। ऐसी खबरें आ रही थी पॉलिटिकल कॉरिडोर से, कानाफूसी चल रही थी। और सबसे पहले मुझे लगता है ये खबर हमने ब्रेक की थी, हालांकि वो संभावनाएं थी, आज भी संभावना है, लेकिन पुष्टि होती तो दिखती कि क्या कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर, जो कांग्रेस के झारखंड के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, कभी आईपीएस अधिकारी थे, वही रामेश्वर उरांव जिन्होंने एल आडवाणी को उनकी रथ यात्रा को रोक दिया था समस्तीपुर बिहार में, जब अविभाजित बिहार था। उनकी लाडली है निशा उरांव। तो निशा उरांव आजकल रूढ़ी जन प्रथा पेशा एक्ट के बाद बहुत एक्टिव दिखलाई दी, और ये उसी लाइन पर चलती हुई दिखलाई दी जो भारतीय जनता पार्टी की लाइन, संघ की लाइन। तो ये सवाल उठना वाजिब था कि कहीं भाजपा में तो नहीं जा रही। जब हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो ये बात समझ में आई। तो जीटीओ लाइव पर हमने ये वीडियो किया था दोस्तों। फिर बाद में एक आदिवासी एक्टिविस्ट है, लेखक है, राइटर है, ग्लैडसन डुंगडुंग ने, उन्होंने भी आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा सिर्फ बेटी नहीं, पिता श्री रामेश्वर उरांव भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। ये वीडियो भी आपने साथियों देखा होगा। अब मैं ये क्यों कह रहा, पुष्टि होती हुई दिख रही है इस बात। दरअसल डॉक्टर मोहन भागवत रांची में थे, झारखंड की राजधानी, जनजातीय संवाद के एक आयोजन। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग या उनका जो एसटी मोर्चा है या जनजातीय सुरक्षा मंच से जुड़े लोग या संघ का जो अनुषांगिक संगठन है और आदिवासियों के बीच काम करता है, वो लोग गए थे। तो निशा उरांव भी उसमें शिरकत करने गई थी। इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी वैचारिकी जो है विराम वही पाती है, आश्रय उसे वही मिलता है। आश्रय स्थल दरअसल संघ मुख्यालय ही है, संघ की विचार सरणी ही है। अब ऐसा क्यों है? कुछ लोग का कहना है कि अगर उन्हें चुनावी लड़ना है, राजनीति करनी है, तो भैया इस्तीफा दे दे, सरकारी अधिकारी, आप फुल फ्लेज राजनीति करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं। अब हो सकता है भाई उनका हर हिसाब का अपना बही खाता होता है, गणित होता है, समीकरण होता है, वो देख रही होंगी, समझ रही होंगी। लेकिन जब गई तो कहा क्या उन्होंने, इसको भी डिकोड करना, समझना बेहद जरूरी है। जब तक आप बिटवीन द लाइन चीजों को समझेंगे नहीं, तो आपको तस्वीरें धुंधली दिखलाई देंगी, साफ दिखलाई नहीं देंगी। लेकिन हमें तो तस्वीरें साफ दिखलाई दे रही कि ये किसी भी समय बस अवसर का इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। हो सकता है कि निकाय चुनाव के समय हो, या हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के समय हो, कभी भी हो सकता है। जब तक फील्डिंग करती रहेंगी, करना भी चाहिए अगर राजनीति में आना है। तो मैं चाहता हूं ये जो पूरा विवाद चल रहा है, सरना सनातन, ये मोहन भागवत ने कहा है, इस पर इनका क्या कहना, बयान जो इनके नए मंजिल की जानिब अग्रसर करता है या इशारे करता है, संकेत करता है। तो सुनिए निशा उरांव ने कहा क्या मीडिया से रूबरू होकर। जी, विशेषकर आदिवासी समाज के लिए संदेश दिया गया कि विविधता में एकता है, और अलग अलग जो सबके रास्ते भले अलग अलग हों, लेकिन ईश्वर के लिए जो मंजिल है वो एक ही है। तो इस तरह से उन्होंने यही संदेश दिया कि जितने भी भारतीय धर्म है, जो भारत का जो मूल धर्म है, वो है विविधता में एकता। और इसी संदेश में हम आगे बढ़ने का हमें ये उन्होंने मोटिवेशन दिया। कम्युनिटी के समक्ष जो चुनौतियां हैं, जो संकट के रूप में, जी, उनके संदर्भ में क्या इकोनॉमी जो जी, इसके लिए वो अपने जो संघ के कार्यकर्ता है उन सबको उन्होंने प्रेरणा दी और उनको एक डायरेक्शन, मार्गदर्शन दिया
कि किस तरह से नियमित उन्हें आपस में मिलके और समाज के साथ मिलके एक एक मुद्दों को उनका समस्या का समाधान निकालना है। पर भी चर्चा हुई थी क्या मैडम? वो डिलिस्टिंग पे भी चर्चा हो रही थी जी। डेमोग्राफी चेंज जैसे संकट पर नहीं, आज जो पूजनीय परम पूजनीय भागवत जी हैं उनके द्वारा विशेष अलग अलग बिंदु पे अलग से कोई विशेष चर्चा नहीं हुई। उन्होंने पूरा जो एक निचोड़ बताया कि किस तरह से समाज में अलग अलग जो समस्या है उसको किस तरह से एक एक करके हमें एक साथ मिलकर उस समस्या का समाधान ढूंढना है। प्रॉब्लम पर जैसे पेशा रीजनल प्रॉब्लम्स पे जो आए थे कार्यकर्ता और सभी लोग जो गेस्ट आए थे, अतिथि आए थे, मेरे जैसे भी बहुत सारे बाहर के भी अतिथि आए थे, तो उन लोगों ने अलग अलग विषयों पर संज्ञान में उनको दिया और उन विषयों पे अलग से चर्चा हुई और बाद में अंत में जो समापन जो था उसमें किसी एक बिंदु पे ना बात करते हुए सभी का एक निचोड़ जो थे मोहन भागवत सर को दिया गया। समाधान की ओर कुछ निकला, समाधान कुछ इन समस्याओं का, कुछ चर्चाओं का तो जिक्र हुआ, लेकिन समाधान का कोई जिक्र हुआ वहाँ पर? समाधान का यही जिक्र था कि एक साथ हमें एक दिशा में बढ़ना है, विविधता में एकता रखना है और कोई भी जो समाधान है वो अकेला कोई संगठन अकेले नहीं पा सकता, कोई समुदाय भी अकेले नहीं पा सकता, तो समुदाय और संगठन सबको एक साथ आना है। स्पेसिफिक रूप से झारखंड को लेकर तो उन्होंने कुछ कहा कि यहाँ किस प्रकार की चुनौतियां हैं? चुनौतियां जो है झारखंड की वो जो अनेक हैं और वो भारत के कई क्षेत्र में हैं। पेशा को लेकर एक आपका ग्रीवांस था, आप बराबर कह रहे थे कि रूढ़िगत जो प्रथा है उसको इंदौर से नहीं किया गया जी, तो क्या उसको लेकर के भी संघ परिवार के अंदर कोई चर्चा हो रही है? जी, आज तो उस पे अलग से कोई अलग से समाधान नहीं, उस संवाद में ही एक किस्से के क्रम में जी, पेशा पे तो चर्चा जरूर हो रही थी क्योंकि पेशा एक बहुत ही मुख्य और विशेष विषय है समाज के लिए, तो इस पर तो जरूर चर्चा हो रही आपका ऑब्जर्वेशन जो है बड़ा मायने रखता है इस विषय पेशा पर। आपको लग रहा है कि ये सरकार उससे सॉर्ट आउट कर लेगी जो भी कमियां हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि संविधान में भी कई बार संशोधन हुए हैं जी। और उसी प्रकार से जब भी कोई कानून बनता है तो उसमें कई बार संशोधन की संभावना है और मुझे लगता है कि कोई भी सरकार इसके लिए ओपन है और सरकार को जब भी लगेगा कि इस विषय पर गंभीरता से उन्हें इसे एक बार देखना चाहिए, परखना चाहिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जरूर संशोधन होगा और संशोधन होना बहुत ही सरल और साधारण प्रक्रिया है। ये कोई होना भी चाहिए और समाज के हित में। जी, मुझे पूरा ऐसा आशा भी है, आकांक्षा भी है कि जरूर इस पर ध्यान दिया जाएगा और संशोधन किया जाएगा। तो साथ ही आपने निशा उरांव की बातचीत सुनी, खुलकर नहीं बोल पाई, बड़ा दबे स्वर में, लेकिन वो बात लगभग कह भी डाली जिसकी अपेक्षा थी और उन्हें कहना भी चाहिए था। इनसे ये बात तो भरकर आ ही रही है कि आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी के दामन थामने से इन्हें अब कोई रोक नहीं सकता। चलिए साथी, चलते हैं, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।